साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है प्रभु का शुक्राना। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है। एक बार अमीर सेठ के यहाँ एक नौकर काम करता था। वो नौकर बड़ा ही सेवाभावी था। अगर सेठ अपने नौकर से कुछ कह भी देता था तो नौकर अपने सेठ की बात को हंसकर टाल देता था। अमीर सेठ अपने नौकर से बहुत खुश था, लेकिन जब भी कोई कटु अनुभव होता था तो वो सेठ ईश्वर को बहुत कोसता था और ईश्वर को बहुत बुरा भला कहता था। अब एक दिन वो अमीर सेठ ककड़ी खा रहा था। संयोग से वो ककड़ी कच्ची और कड़वी थी। सेठ ने वो ककड़ी अपने नौकर को दे दी। नौकर ने उस ककड़ी को बड़े चाव से खाया, जैसे वो बहुत स्वादिष्ट हो। अब अमीर सेठ ने अपने नौकर से कहा, ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, भला तुम ऐसे कैसे खा गए? नौकर बोला, आप मेरे मालिक हैं, आप रोज ही मुझे स्वादिष्ट भोजन देते हैं। अगर एक दिन कुछ बेस्वाद या कड़वा दे भी दिया तो उसे स्वीकार करने में भला क्या हर्ज है? इसी प्रकार अगर ईश्वर ने हमें इतनी सुख सुविधाएं दी हैं और अगर ईश्वर हमें कभी कोई कटु अनुदान दे भी दे तो उसकी सद्भावना पर संदेह करना ठीक नहीं। साध संगत जी, जन्म, जीवन यापन और मृत्यु सब ईश्वर की देन है। असल में यदि हम समझ सकें तो जीवन में जो कुछ भी होता है ये सब ईश्वर की दया ही है। ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। यदि सुख दुख को ईश्वर का प्रसाद समझकर संयम से ग्रहण किया जाए तथा हर समय भगवान का शुक्राना किया जाए तो निश्चित तौर पर हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। साध संगत जी, एक महिला की आदत थी कि वो हर रोज सोने से पहले अपनी दिन भर की खुशियों को एक कागज पर लिख लिया करती थी। एक रात उस महिला ने लिखा, मैं खुश हूँ कि मेरा पति पूरी रात जोरदार खर्राटे लेता है क्योंकि वो जिंदा है और मेरे पास है। ये ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा सुबह सवेरे इस बात पर झगड़ा करता है कि रात भर मच्छर उसे सोने नहीं देते, यानी मेरा बेटा रात घर पर गुजारता है, आवारागर्दी नहीं करता। ये ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि हर महीना बिजली, गैस, पेट्रोल, पानी वगैरह का अच्छा खासा हमें टैक्स देना पड़ता है, यानी ये चीज़ें मेरे पास हैं, मेरे इस्तेमाल में हैं। अगर ये ना होती तो मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती। ये ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि दिन ख़त्म होने तक मेरा थकान से बुरा हाल हो जाता है, यानी मेरे अंदर दिन भर सख्त काम करने की ताकत और हिम्मत केवल ईश्वर की मेहरबानी से है। ये ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि हर रोज अपने घर का झाड़ू पोछा मुझे करना पड़ता है और दरवाजे और खिड़कियों को साफ करना पड़ता है। शुक्र है मेरे पास घर तो है, जिनके पास छत नहीं उनका क्या हाल होता होगा। ये ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि कभी कभार मैं थोड़ी बीमार हो जाती हूँ, यानी मैं ज़्यादातर सेहतमंद ही रहती हूँ। ये ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि हर साल त्योहारों पर तोहफा देने में मेरा पर्स खाली हो जाता है, यानी मेरे पास चाहने वाले मेरे अजीज रिश्तेदार दोस्त अपने हैं जिन्हें मैं तोहफा दे सकूं। अगर ये ना हो तो ज़िंदगी कितनी बेरौनक हो जाती है। ये ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि हर रोज़ मैं अलार्म की आवाज़ पर उठ जाती हूँ, यानी मुझे हर रोज़ एक नई सुबह देखना नसीब होती है। ये भी ईश्वर का शुक्र है। साध संगत जी, जीने के इसी फॉर्मूले पर अमल करते हुए अपनी और अपने लोगों की ज़िंदगी सुकून की बनानी चाहिए। छोटी या बड़ी परेशानियों में भी खुशियों की तलाश करिए। हर हाल में ईश्वर का शुक्रिया करिए और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाइए। हर हाल में ईश्वर का शुक्राना करें, क्योंकि ईश्वर जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। एक बार की बात है, दो व्यक्ति व्यापार के लिए दूसरे देश गए। उन दोनों में से एक था पक्का आस्तिक और दूसरा था पक्का नास्तिक। आस्तिक अपने जीवन में
हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देता, ईश्वर का शुक्राना करता, चाहे उसके साथ अच्छा होता हो या बुरा होता हो। नास्तिक हमेशा ईश्वर को कोसता था। अब चलते चलते आस्तिक व्यक्ति एक खाई में गिर गया, जिससे कि उसकी एक टांग टूट गई, लेकिन फिर भी उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। ये देखकर नास्तिक को बड़ी हैरानी हुई। उसने आस्तिक से कहा, देख तेरी तो एक टांग टूट गई है, फिर भी तू ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है। इस पर आस्तिक बोला, हाँ भाई, ईश्वर का शुक्रिया जो ईश्वर ने मेरी दूसरी टांग को सलामत छोड़ दिया। अगर ईश्वर चाहता तो मेरी दूसरी टांग भी तोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ईश्वर सचमुच बड़ा दयालु है। अब वो आस्तिक व्यक्ति लंगड़ा कर चल रहा था कि आगे वो दूसरी खाई में गिर गया। इस बार उसकी दूसरी टांग भी टूट गई। इस पर भी वो ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहा था। ये देखकर नास्तिक को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में बोला, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी दोनों टांगें टूट चुकी हैं और तुम हो कि ऐसे निर्दयी ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे हो। इस पर आस्तिक व्यक्ति बोला, हाँ भाई, ईश्वर चाहता तो मेरे हाथ भी तोड़ सकता था, लेकिन ईश्वर ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए ईश्वर बड़ा दयालु है। वो बड़े प्रेम से मुझे मेरे पुराने पापों का दंड दे रहा है। तुम इतनी मदद कर दो कि मेरे लिए 2 लाठियों की व्यवस्था कर दो, ताकि मैं बैसाखी बनाकर चल सकूं। नास्तिक व्यक्ति ने 2 लाठियों की व्यवस्था कर दी। थोड़ा आगे चलने पर वो आस्तिक व्यक्ति औंधे मुंह गिरा। उसके दोनों हाथ भी टूट गए। इस पर भी वो पड़े पड़े ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। ये देखकर नास्तिक गुस्से में लाल होकर बोला, कैसे आदमी हो तुम? अब तुम चल भी नहीं सकते और तुम ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हो। इस पर आस्तिक बोला, भाई, ईश्वर ने मुझे अभी तक जिंदा रखा है, यही काफ़ी है। ये सुनकर नास्तिक झुंझलाकर बोला, ठीक है, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा, मांग लेना अपने ईश्वर से मदद। इतना कहकर वो नास्तिक व्यक्ति आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद वहाँ से एक राजा की सवारी निकल रही थी। अब राजा ने उस व्यक्ति को वहाँ पड़ा देख उसकी मदद करने की सोची और राजा उस व्यक्ति को अपने साथ राजमहल ले गए। राजमहल में राजवैद्य ने उसकी चिकित्सा की और वो पूरी तरह से ठीक हो गया। राजा ने उस आस्तिक व्यक्ति को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। जब कुछ दिनों के बाद वो नास्तिक व्यापारी उस राजा में व्यापार करने आया तो आस्तिक व्यक्ति को शाही सेना में देखकर हैरान हो गया। नास्तिक व्यक्ति आस्तिक के पास गया और उससे पूछने लगा कि ये सब कैसे हो गया? तुम्हारे तो दोनों हाथ और दोनों पैर खराब हो गए थे, फिर तुम यहाँ सेना में कैसे? तो आस्तिक बोला, भाई, ये सब ईश्वर की दया है। ईश्वर बड़ा दयालु है। जो भी हुआ है ये ईश्वर की कृपा से ही हुआ है। साथ संगत जी, उस आस्तिक व्यक्ति ने इतने दुख आने के बाद भी कभी ईश्वर को नहीं कोसा। वो हर पल ईश्वर को धन्यवाद देता रहा। इसीलिए उस व्यक्ति पर ईश्वर की इतनी दया मेहर हुई कि वो शाही सेना में शामिल हो गया। इसके बाद वो नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक हो गया। साथ संगत जी, हमें भी हर हाल में ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, लेकिन कभी भी ईश्वर को ना कोसें, क्योंकि जो भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।